कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी की पद यात्रा, कांग्रेसियों की भारत जोड़ो यात्रा, 3500 किलोमीटर का लंबा सफर, राहुल के कदम से कदम मिलाती कांग्रेस सेना। क्या 2024 में मिलेगा 150 दिनों की तपस्या का फल? क्या मोदी को रोक पाएगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्व विख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा क्या भारत को जोड़ने के लिए है या फिर वोट जोड़ने के लिए? जी हाँ, नमस्कार, धर्म ज्ञान से मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका स्वागत है। नमस्कार। अब तक के पिछले 10 सालों का आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, खासकर कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस का जनाधार बीते 10 सालों में घटता गया है और अब कांग्रेस में जान फूंकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जारी है। कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि अब कश्मीर तक जाके ही ये ख़त्म हो पाएगी। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आपके इस साल यानी कि 22 के आखिर में गुजरात हिमाचल के चुनाव है, उसके बाद 23 में चुनाव है और 24 में सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव। और क्या कांग्रेस को इस भारत जोड़ो यात्रा से कुछ सफलता मिल पाएगी, कुछ फ़ायदा मिल पाएगा? और इस यात्रा से राहुल गांधी की राजनीतिक छवि को कितना फ़ायदा नुकसान हो सकता है, अब ये आज हम जानेंगे श्री संत बेत्रा अशोका जी से। आप ही ने भविष्यवाणी की थी राहुल गांधी जी के करियर को लेकर कि किस तरह से उन्हें अपना एक डाउनफॉल देखना पड़ेगा और देखना भी पड़ा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, भारत जोड़ो यात्रा जिसकी जो लीडरशिप है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप उनके हाथ में है। क्या लगता है इस यात्रा से उनकी राजनीतिक छवि को जो पार्टी चमकाने की कोशिश कर रही है, क्या वो चमक उनमें ला पाएंगे? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप भारत जोड़ो यात्रा पे तो निकल चुके हैं जी, लेकिन पार्टी जोड़ो पे अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो आपके पार्टी के स्टॉलवर्ड युवा नेता जो हैं पार्टी को छोड़कर चले गए जी। युवा वर्ग के ऊपर आपकी पकड़ जो है ढीली पड़ चुकी है और बहुत कमजोर स्थिति है इस टाइम कांग्रेस की। आधा तीतर आधा बटेर वाली जो राजनीति है ये इसने कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया है। आधा तीतर आधा बटेर का मतलब ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको तीतर नज़र आता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको वही पक्षी जो है बटेर नज़र आता है। और बटेर है हमारा पक्षी, जो है हमारा वोटर है। तो कभी आप कट्टर हिंदू बन जाते हैं और कभी आप कट्टर मुस्लिम बन जाते हैं। ये जो चीज़ है इसके कारण देखिए, जिस देश की 80% जो है जो जनता है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है। ये ठीक है कि ये सेकुलर स्टेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप तुष्टीकरण से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगर आज हिंदुस्तान में हिंदू अगर संगठित हुआ है तो उसका कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति थी जी। अब भारत जोड़ो यात्रा में आप क्या कर रहे हैं? इलेक्शन आपका गुजरात और हिमाचल में, लेकिन आप फील्डिंग कहाँ पे कर रहे हैं? साउथ में। और उसका आपको माइलेज तब मिलेगा जब इन दोनों स्टेट में कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो आपकी ज़रूरत कहाँ पे है? गुजरात हिमाचल में। आप हैं कहाँ पे? 200 मील दूर। और इस इलेक्शन के पीरियड में हो सकता है मीडिया आपको उस तरीके से कवर ना भी कर रहा हो, तो आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन
उस प्रयास का जो रिजल्टेंट है वो सामने आना चाहिए। जी। आप साउथ में घूम रहे हैं और नॉर्थ में आपके इलेक्शंस हैं, तो क्या करेंगे अगर इन दोनों स्टेट में आपकी बुरी हालत हो जाती है? लेकिन उनका तो ये कहना है ना कि मैं तो भारत को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। उनका, राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी जी के नेतृत्व में तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं पे सरकार ने कब्जा कर रखा है, गरीबों का रहना दुश्वार हो रखा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है, और यही वजह कि जो भारत को जो तोड़ने का काम सरकार करते आई है, मैं उसे जोड़ने का काम कर रहा हूँ, चाहे चुनाव कहीं पर भी हो। देखिए, भारत जोड़ोगे आप तब जब भारत कहीं से टूटा हुआ जी। और ये वर्ड यूज करके कि मैं भारत जोड़ो के लिए निकला हूँ, तो यू आर गिविंग मैसेज कि भारत जो है एकजुट नहीं है, जबकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। जी। कश्मीर में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मोदी जी की टीम ने और हमारे गृह मंत्री के जो प्रोएक्टिव डिसीजंस थे, उसके कारण आज आप देखिएगा कश्मीर के युवा भी भारत की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर से आपके 2 क्रिकेट में बॉलर हैं। अगर आप भारत की 15 प्लेयर्स की जो टोटल टीम होती है, उसमें अगर 2 कश्मीर से हैं या 3 कश्मीर से आते हैं, तो इट मीन्स योर कंट्रीब्यूशन इज बिगेस्ट। खेल में अगर कंट्रीब्यूशन है तो बाकी जगह भी कंट्रीब्यूशन आपका है। टूरिज्म कितना बढ़ गया आप कश्मीर का जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, टूटा हुआ कहीं से भारत है नहीं, तो आप जोड़ क्या रहे हैं? जी। आप जोड़ क्या रहे हैं? अगर कुछ टूटा हुआ हो तो जोड़ें। इससे अच्छा पार्टी के अंदर, पार्टी ने आपकी इतनी मिन्नतें की कि आप पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाओ, आपने बोला मैं नहीं बनूंगा। अब युवा नेतृत्व अगर सीट पे बैठना ना चाहे, तो जिनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा करके, उनका मार्गदर्शन किस तरीके से करेंगे? आप बताइए कैसे होगा? मार्गदर्शन के लिए यू शुड बी एट द टॉप, सीट पे बैठ के आप उनको मार्गदर्शन उनका कर सकते हैं। आपने यात्रा स्टार्ट की है, लेकिन जहां आपकी ज़रूरत है वहां आपका कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, कांग्रेस परिवार ही नहीं नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपके जो नए प्रधान चुने गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो वो अगर इन दोनों स्टेट्स में जाते हैं तो वो अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि स्टॉलवर्ड पार्टी के जो नेता हैं वो जो है फील्डिंग कहीं को और कर रहे हैं जहां उसकी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम जो है कांग्रेस को फील्डिंग अपनी इन 2 स्टेट को बचाने के लिए करनी चाहिए जी। इज इट ओके और नॉट? अब से ये तो देखिए, राहुल गांधी जाने, कांग्रेस पार्टी जाने की जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो उसमें कितने कामयाब हो पाते हैं। मैं यही जानना चाहूँगी कि जिस दिन इस यात्रा की शुरुआत हुई, उस वक्त के ग्रह नक्षत्रों को लिहाज से देखते हुए क्या लगता है आपको, ये यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? देखिए, इस टाइम आपकी जो राहुल गांधी जी की है संकटा की दशा चल रही है, जो 2028 तक रहेगी, यानी कि 24 से 29 वाला कार्यकाल जो है, अगले वाला जो है, उसमें भी राहुल गांधी जी का कहीं मुख्य भूमिका नज़र नहीं आती, कहीं मुख्य योगदान नहीं नज़र आता, वो कहीं पे भी आपके पीएम कैंडिडेट नज़र नहीं आते, क्योंकि संकटा महायोगिनी में संकट ज़्यादा आते हैं, और उसमें पिंगला है। पिंगला जो है आपके एनेस्टर्स, आपके पूर्वज जो हैं, उनके किए हुए कार्य को अगर आपने आगे बढ़ाया तो आपको सम्मान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, और आप जो है प्रधानमंत्री बन सकते थे। लेकिन व्हाट इज़ द पोजीशन जस्ट नाउ? अब आपकी सीट्स जो हैं पार्लियामेंट में कितनी हैं, और किसी टाइम पे आप मेजॉरिटी में रहते थे, एक छत्र राज्य था जी, अपोजिशन की 2 से 20 के बीच में सीटें होती थी। आज आपकी वो पोजीशन होने वाली है।
तो आपने आपके पूर्वजों के किए हुए काम को आगे नहीं बढ़ाया, नीचे लाया। उसका एक ही कारण है, अगर आप समय के हिसाब से सुधरते नहीं हैं, समय के हिसाब से प्रोएक्टिव डिसीजन लेके ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते हैं, अगर ड्राइविंग सीट पे आप किसी और को बैठा लेते हैं तो फिर उसके अनुसार गाड़ी चलेगी। आप ठीक है, भारत यात्रा से इनको पॉपुलैरिटी जरूर मिलेगी, ऐसा नहीं है इनको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ इनकी ज़रूरत है इस टाइम जो है, हिंदू भाषी क्षेत्र जो है, हिंदी भाषी क्षेत्र जो है, नॉर्थ इंडिया में इनकी बहुत ज़रूरत है। साउथ में तो इनको हिट बाई हुक एंड क्रुक सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन नॉर्थ में इनका जनाधार बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अब यूपी में देखिए एक भी सीट नहीं थी। तो ये कंडीशंस जो हैं इनको फेस करना है, बजाय इनको फेस करने के आप नॉर्थ के बजाय साउथ में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम जो है भारत को जोड़ रहे हैं, वो तो जुड़ा हुआ ही है आपके साथ। जी चलिए, ये आपने जो ग्रह दशा जो है वो इनके फेवर में नहीं है, मतलब पॉपुलैरिटी मिलेगी लेकिन उतना फायदा शायद ना मिल पाए जितनी की अपेक्षा इस वक्त कांग्रेस कर रही है अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा से।